सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने लगना। जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, कुछ समय के अंतराल में वो काम डेफिनेटली करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो नॉर्मली आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना आपको ज़्यादा यहाँ पर सुटेबल रहेगा। देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। और थर्ड फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं, और बेसिकली ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को दर्शाता है। इसीलिए जीवन में जो भी कुछ हासिल कर पाते हैं सब खुद के मेहनत, एफर्ट्स और प्रयासों के बलबूते पर है। वहीं देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, जिसके कारण बहुत डाउन टू अर्थ टाइप ऑफ नेचर होता है, ज़्यादा एटीट्यूड या ईगो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी नहीं देखने को मिलता है। और जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट देखने को मिले और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा हो, तो बहुत ज़्यादा ये फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को बड़ी सरलता से आप ढाल पाने में यहाँ सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका फिंगर है उसके ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, आड़ी रेखाओं की बहुत कम है। तो इस कारण से ये फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिस कारण से बड़ी सरलता से हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रहना, मिलनसार स्वभाव होने के कारण ज़्यादा तकलीफ परेशानी किसी भी परिस्थिति में ना आना, उन सभी योगों को दर्शाता है। इसीलिए आपके रिलेशन भी लॉन्ग लास्टिंग और लंबे चलने वाले, टिकने वाले रहेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फेलेंजेस यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी ये परफेक्ट आपको देने वाला रहेगा। थंब का साइज थोड़ा सा यहाँ पर आपका शॉर्ट जा रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही पसंद करेंगे, परंतु प्योर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, जिसके कारण ये ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को और एक प्रकार से थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव को भी ज़्यादा व्यक्त करता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके एक योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी देता है। तो उस कारण से सपनों के माध्यम से भविष्य देखना, कहीं ना कहीं पूर्वानुमान या आभास लगना, ऑकल्ट में रुचि होना, जो भी जैसे यहाँ पर आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान बढ़ना। तो अगर आप मेडिटेशन या पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो और ज़्यादा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। लंबाई में अच्छा होने के कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है, और चौड़ाई में होने के कारण हार्ड वर्किंग नेचर को भी दर्शाता है। आपका जो पाम है एकदम बहुत भारी किस्म का है, और यहाँ देखा जाए तो जब स्क्वायरिश फॉर्मेशन भी बन जाता है और थंब भी जब स्ट्रॉन्ग होता है, तो हाथापाई से भी अपने समय में आप कभी भी पीछे नहीं हटें, क्योंकि किसी भी चीज़ से डर भय लगता नहीं है। जिस भी परिस्थिति से में डाल दिया जाए बड़ी सरलता से जैसे ढल जाते हैं, वैसे ही भीड़ भाड़ में भी आराम से रहना, लाउड एरियाज़ में भी आराम से रहना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। और जब थंब के साथ साथ पूरा पाम ही अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये हेल्थ को भी अच्छा दर्शाता है और पूरा स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को दर्शाता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। गुरु पर एक बहुत पॉजिटिव साइन है। पहली बात तो जुपिटर जब डेवलप्ड होता है तो ये व्यक्ति को नॉलेज, सुख सुविधा और सांसारिक पारिवारिक सुख अच्छा देता है। यहाँ पर जो ये प्रोग्रेस लाइन जा रही है ये बहुत एम्बिशियस नेचर देता है, जिसके कारण
लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जीवन के प्रति आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बहुत बड़े बड़े ऊंचे देखने को मिलते हैं। यही रीज़न है कि आप जैसे जब तक निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ करते जाते हैं, उसके पीछे रीज़न भी है कि जब हाई थिंकिंग अप्रोच अपने लाइफ में अपने कर ही चुके हैं तो इसीलिए कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से डील ही नहीं करते, और यही रीज़न है कि आपके प्रयास दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। तो आप जैसे जब तक कभी भी ख़राब परिस्थिति या बहुत ज़्यादा एकदम नीचे गिरने की स्थिति में नहीं होते हैं, कल से अच्छा दिन आज का रहेगा, आज से अच्छा दिन कल का आएगा। तो इसीलिए ये फॉर्मेशन एक तो बेस्ट हो गया। दूसरा, यहाँ की जो आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आप धार्मिक रहेंगे, दयालु किस्म के रहेंगे, दूसरों का दुख दर्द समझने वाले, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करने वाले। तो देखा जाए तो ये नॉर्मली एक प्रकार से सोशल वर्क के द्वारा मिलने वाले नेम फेम रिस्पेक्ट को भी दर्शाता है, और यहाँ पर ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को भी, और एक प्रकार से देखा जाए तो पेट लवर, एनिमल लवर होने के योगों को भी दर्शाता है। तो जुपिटर तो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, तो बच्चों का भी सुख बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप कुल मिलाकर के ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सैटर्न माउंट जब डेवलप्ड होता है तो ये हार्ड वर्किंग नेचर देता है, और आपके हाथ में मून लक लाइन अवेलेबल है। मून लक लाइन बहुत कंफर्टेबल लाइफ देता है, क्योंकि आप जैसे जहाँ तक अपने मन का तकरीबन सारा काम कर पाते हैं, इसलिए जितने ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है सब कंप्लीट होते हैं। अगर ये फेट लाइन सीधे शनि तक या गुरु तक पहुँचती तो सबसे अच्छा रिजल्ट दे पाता, परंतु कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपके जो फेट लाइन में चेंजेस या रुकावट जो आया है वो उम्र करेक्ट यहाँ पर आ रहा है। तकरीबन ये हो जाएगा आपका 40 से लेकर के 42 का पीरियड। इसके पीरियड में आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर ये रेखा यहाँ से सीधे गई है और फिर कनेक्ट होते सैटर्न तक पहुँचा है। तो ये मान के चलिए कि तकरीबन 44 के एज के बाद से आपके जीवन में और ज़्यादा संतुष्टि, ग्रोथ, करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी बढ़ जाने वाला रहेगा। तो नेम, रिस्पेक्ट और एक प्रकार से सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको हर काम में देखने को मिलेगा। आपके शनि पर भाग्य रेखा पहुंची है, इसलिए जीवन में जितने ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन होंगे सब आपके कंप्लीट होंगे। यहाँ एक कमी सिर्फ यही है कि यहाँ एक आड़ी रेखा गई हुई है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर ज़्यादा देता है। तो थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इसीलिए छोटी छोटी बातों से भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा मायने रखने लगती है। इसीलिए थोड़ा मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम देने लग जाता है, और थोड़ा चिंतात्मक स्वभाव भी देता है। तो छोटी मोटी बातों से ही कहीं ना कहीं चिंताएं आ जाना वैसे योगों को भी यहाँ पर ये बतला रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो शनि पर कोई भी कमी नहीं है, इवन ऑन एक से अत्यधिक रेखा भी है जो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग देता है। बस यहाँ की जो आड़ी रेखा है उसके लिए थोड़ा आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आपके मूड स्विंग का प्रॉब्लम ना हो और इमोशंस, फीलिंग्स को अच्छे से कंट्रोल भी कर पाने में सक्षम रहें। अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे ही कोई भी इमोशन पर्टिकुलर आपके अंदर आएगा, जब तक वो इमोशन का डील नहीं हो जाए तब तक आप किसी भी काम में आपका मन लग ही नहीं सकता है। इसीलिए फेट लाइन को ही काटते हुए जा रहा है, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि आपके जो मूड स्विंग है इसका डायरेक्ट असर आपके भाग्य के ऊपर, किस्मत के ऊपर पड़ेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसी में से एक शाखा कनेक्ट होकर के सन की तरफ भी जा रहा है, जो पॉलिटिक्स में भी व्यक्ति को ले जाता है, हाई पोस्ट, अथॉरिटी और गवर्नमेंट जॉब में भी व्यक्ति को लेकर के जाता है। ये गवर्नमेंट्स के द्वारा रिवॉर्ड, अवार्ड या कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता ही है। साथ ही साथ आपका एक और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है हथेली में, कि जब फेट लाइन एक शनि पर जा रही हो, एक सूर्य पर जा रही हो, तो आपका जो कनेक्शन रहेगा जीवन में बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ रहेगा जिनके पास पावर और अथॉरिटी है। तो इसीलिए आपका काम सिर्फ एक प्रकार से सोर्सेस के बलबूते पर, दूसरों के नाम के बलबूते पर बन जाने वाला रहेगा। इसीलिए सूर्य पर भाग्य रेखा का जाना बहुत अच्छा माना जाता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी। और यहाँ देखें तो एक जो है आपका रेक्टेंगल का फॉर्मेशन तकरीबन क्रिएट हो ही चुका है, जो एक प्रकार से अच्छे खासे प्रॉपर्टी को डेवलप करता है 45 प्लस एज के बाद से, क्योंकि सूर्य रेखा का जो एक प्रकार से प्रभाव रहता है सबसे ज़्यादा वो 45 के एज के लमसम से ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक हल्का सा क्रॉस भी है, तो इस कारण से अपने ही लोगों के द्वारा धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना या एक बार बदनामी होना, इसको यहाँ पर ये दर्शा रहा है। और जैसे आपके कार्य क्षेत्र में भी एक प्रकार से आपको अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहेगा, जैसे आप कोई भी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिज़ल्ट आएगा लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, और एक प्रकार से उतना तवज्जो, रिस्पेक्ट भी नहीं मिल पाता जब क्रॉस का साइन हो। तो इस कंडीशन में सन का रेमेडी करना ज़्यादा सही रहता है, ताकि जॉब के रिगार्डिंग भी स्टेबिलिटी और इसके अलावा जो अनवांटेड टेंशन, प्रेशर या जो सक्सेस ना मिल पा रहा है वो सब भी आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ जब क्रॉस हो जाता है, यहाँ जब आड़ी रेखा हो जाती है, तो भाग्य का सहयोग तो अच्छा है, लेकिन आलस या फिर टाल मटोल की आदत के कारण भी कई मरतबा काम बहुत देरी से या फिर बन ही नहीं पाता है।
तो इसीलिए हर काम के बीच में अड़चन, बाधा, रुकावट, ये 3 चीज़ जरूर आते हुए फिर देखने को मिलता है। इसलिए सूर्य को थोड़ा सा पॉजिटिव करने की आवश्यकता यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा क्रॉस का साइन कन्फ्यूजिंग नेचर भी दे देता है, तो डिसीजन भी प्रॉपरली ले नहीं पाते। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस की आवश्यकता कोई भी डिसीजन लेने के पहले पड़ता है। मरकरी अमाउंट आपका डेवलप ठीक है। एक से अत्यधिक रेखा बहुत अच्छी मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देखने को मिलेगा, और देखा जाए तो जैसा एक प्रकार से व्यक्ति आपके सामने खड़ा है उसके अनुसार बहुत सही तरीके से आप डील करेंगे, तो पर्सन टू पर्सन थोड़ा अलग आपका नेचर होता चला जाएगा। और यही रीज़न है कि आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये अच्छे इंटेलिजेंसी को और अच्छे बोलचाल के ढंग को और अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। इसीलिए आपकी बात को बहुत कम लोग ही टाल पाएँ या काट पाएँ। और हृदय रेखा के अंत में देखा जाए तो मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रही है, जिसके कारण ये माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को और हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर, पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी यहाँ पर ये बतला रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के जुपिटर की तरफ जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को दर्शाता है। इस कारण से चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाते हैं, और किसी का 1 रुपये भी आप अपने पास नहीं रखेंगे। और थोड़े से इमोशनल नेचर के ज़्यादा होंगे, इसीलिए आप यहाँ पर बहुत जल्दी इमोशनली किसी से कनेक्टेड हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको थोड़ा बहुत भी इज्जत सम्मान दे दिया या रो दिया तो फिर तो कुछ भी करने के लिए उसके लिए रेडी हो जाएंगे। थोड़ा आराम प्रिय स्वभाव को ये दर्शाता है, और धार्मिकता को भी यहाँ पर बतला रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो आप जितना हो सके धार्मिक काम करिए अपने जीवन में, आपका भाग्य में भी बढ़ोतरी होगा और आंतरिक संतुष्टि भी आपको मिलेगा धार्मिक कार्यों से। इसीलिए समय समय पर आगे चल कर के आप कहीं ना कहीं लोगों को भोजन भी कराते रहें, दान पुण्य धर्म का कार्य भी करते रहें, तो इससे आपके जीवन में मेंटल पीसनेस और हैप्पीनेस भी बढ़ने वाला रहेगा। हार्ट लाइन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यही रीज़न है कि आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर के यहाँ पर ठीक है। और वहीं बात करें आपके यहाँ पर माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो एकदम स्ट्रेट चल के बायफोर्क हुआ है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस दिलाता है इस प्रकार का माइंड लाइन। देखिए क्या होता है कि जब माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट होता है तो वो वैसे भी व्यक्ति को मेंटेलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दे देता है, जिसके कारण प्रेशर, ट्रबल, तमाम तरह के तकलीफ परेशानी बड़ी सरलता से ऐसा जातक झेलता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन के बावजूद जब बायफोर्क का फॉर्मेशन हो जाए तो ये व्यक्ति को एक प्रकार से चतुर, चालाक, क्लेवर, बुद्धिमत्ता सब चीज़ दे देने वाला रहता है, और इतना एक्सपीरियंसेस लाइफ में गेन करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। एग्जाम्पल में किसी भी प्रकार को कोई भी पर्सन आकर के आपके सामने अगर कोई भी अपना इंसिडेंट शेयर करेगा, डेफिनेटली आप उसके रिटर्न में अपना कोई ना कोई इंसिडेंट शेयर करेंगे उसी के इंसिडेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि आपके जीवन में एक्सपीरियंसेस ही इतने ज़्यादा हैं कि जो भी व्यक्ति आकर के आपसे कुछ कह रहा है वो चीज़ आपके साथ कहीं ना कहीं पहले ही हो चुका है, और इतना सब कुछ पहले ही देख लिया होते हैं कि अब कुछ देखना बाकी रहता ही नहीं है। इसलिए चीज़ों से अफेक्ट होना भी बहुत कम हो जाता है आपका। तो मेंटली वास्तव में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये अच्छे यहाँ पर अर्निंग यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ को भी दर्शाता है। अगर आप किसी भी प्रकार से बिजनेस में या इंडिपेंडेंट वर्क में या कंसल्टेंसी में अगर इंगेज हो जाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा मनी जनरेट आप कर पाने में सक्षम यहाँ पर रहेंगे। तो ये इस प्रकार के माइंड लाइन मनी भी अच्छा जनरेट करके देती है, मेंटलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग करके देती है, कभी भी हार नहीं मानते हैं, और साहस बहुत अच्छा ये करेज देने वाला रहता है। अब इस माइंड लाइन में एक बस सिर्फ स्ट्रेस लाइन दिख रही है, वो यहाँ पर काट के गई है, उम्र यहाँ पर डिनोट किया जाएगा, तो ये निकल के आएगा आपका 27 से 29। तो ये जो पीरियड रहा है, इस पीरियड में आपको मेंटल प्रेशर, टेंशन, बहुत ज़्यादा जीवन में भागा दौड़ी, स्ट्रेस बर्डन रहा है। और एक और राहु की रेखा यहाँ पर काट के गई है, माइंड लाइन पे भी प्रेशर आया इसका। ये उम्र हो जाएगा आपका 35 से लेकर के तकरीबन 38 के मिड में। ये जो पीरियड रहा है, इस पीरियड में भी मनी लॉस, हेल्थ के प्रति यानी फैमिली मेम्बर में किसी के हेल्थ के प्रति यहाँ पर टेंशन, मेंटल प्रेशर और कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से भागा दौड़ी, बेफिजूल की भागा दौड़ी जिसे कहते हैं, वो आपको देखने को मिला है। तो तकरीबन सारे मोस्ट प्रोबेबली जितने भी कष्ट थे वो तकरीबन निकल चुके हैं, क्योंकि अब जो लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ है और शुक्र की तरफ भी झुक रहा है। तो इस कारण से ये उम्र भी अच्छी देता है, और नॉर्मली देखा जाए तो ये फैमिली से कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग भी अच्छी देता है। तो फैमिली से ज़्यादा फिर दूर नहीं रह पाते हैं। और वहीं देखा जाए तो यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन और आपकी मरकरी लाइन भी निकला हुआ है। तो ये प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है आपका 38 में, जस्ट 37 और 38 के एज में, जो दर्शाता है कि जिस भी काम में आपने एफर्ट्स इस उम्र में डाला है उस काम में आपको सफलता निश्चित तौर से मिला है। और फिर उसके बाद उम्र करेक्ट 44 में आपका जो है यहाँ पर आपका मरकरी लाइन स्टार्ट हो रहा है, जिसके कारण बिजनेस में जाना या इंडिपेंडेंट वर्क करना या स्वास्थ्य में सुधार होना, ये तीनों चीज़ जीवन में अभी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके द्वारा क्या हो रहा है कि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, तो ये पैसा भी जीवन में
अच्छा देता है, रुकता भी है, सदुपयोग भी होता है। मरकरी लाइन वैसे भी डेवलप्ड है ही, तो ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, जो प्रॉपर्टी वैसे भी अच्छी देता ही है। और ऊपर से लाइफ लाइन के पैरेलल भी जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। इसीलिए जब जब जीवन में किसी भी प्रकार का तकलीफ, कष्ट, बाधा आपके आया है या आएगा भी, तो भी आपके जीवन में किसी न किसी का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप उन सारे दिक्कत परेशानियों से निकल जाएंगे। इसीलिए इसे देवदूत रेखा, अदृश्य शक्ति भी कहते हैं। और लाइफ स्टाइल में भी बहुत पॉजिटिव चेंज 38 के एज के लमसम से देखने को मिल रहा है। उम्र भी देखा जाए तो आपकी 80 और उसके प्लस ही देखने को मिल रही है। मंगल से एक रेखा निकल के यहाँ पर आपके हार्ट लाइन की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर को ये यहाँ पर दर्शाता है, जो स्टार्टिंग लाइफ टीन एज में आपको रहा है। उसके बाद जो है एग्रेशन पे फिलहाल तो अभी कंट्रोल ठीक ठाक है। अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों विकसित है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहें मानसिक बल, दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे बनते हैं। शुक्र भी यहाँ पर परफेक्ट डेवलप्ड है, जो कि एक अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को भी दर्शाता है। तो यहाँ कोई ऐसी कमी नहीं है। हाँ, आड़ी रेखाएं थोड़ी ज़्यादा चल रही हैं, जिसके कारण फैमिली प्रेशर, ट्रबल ये थोड़ा सा ज़्यादा बना रहेगा। कुछ ना कुछ फैमिली के द्वारा टेंशन आपको मिलते ही रहेगा लाइफ टाइम। तो इसके लिए तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसके लिए ज़्यादा अफेक्टेड ना होए। और ऐसा शुक्र आपको शौकीन किस्म का नेचर भी देगा। इसके कारण विभिन्न प्रकार के शौक अरमान जीवन के प्रति आपको देखने को भी मिलेगा। केतु पर बहुत पॉजिटिव एक फिश सिंबल का साइन है, ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को उम्र भी अच्छा देता है। व्यक्ति का ट्रैवलिंग भी लाइफ में बहुत अच्छा देखने को मिलता है, इसीलिए आपका देश विदेश का यात्रा भी बहुत अच्छा जीवन में है। और इसके अलावा देखा जाए तो ये लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस दे देता है। इसीलिए अचानक से भाग्योदय कब हो जाए ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। और अभी आने वाले टाइम में तो अचानक से ग्रोथ मिलने के योग आपके हथेली में हालांकि बहुत अच्छे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर आपकी जस्ट चंद्र की, तो चंद्र पर्वत थोड़ा सा दब रहा है, लेकिन फेट लाइन यहीं से निकली है, तो इस कारण से सोचने समझने की सक्षमता भी ठीक देखने को यहाँ पर मिलेगा। छोटा सा एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर भी अपनी प्रॉपर्टी डेवलप्ड कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। और एक और शाखा यहाँ से जो आ रही है सपोर्टिव आपकी माइंड लाइन ही है, जिसके कारण ये और मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो इस कारण से व्यक्ति बहुत ज़्यादा बलवान किस्म का भी देखने को फिर मिलता है। तो इसीलिए पाम में बहुत अच्छे पॉजिटिव साइंस है, बस थोड़ा सा जो है एक प्रकार से छानने की ज़रूरत है। इन पॉजिटिविटी को थोड़ा और सही करने की आवश्यकता है, जिसके लिए थोड़ा सन के लिए आपको जो है काम करना होगा। और बाकी बात करें यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फेट लाइन है सीधे निकल के जुपिटर तक पहुँच रहा है। जब किसी के हाथ में फेट लाइन निकल के जुपिटर तक पहुँचता है, तो आप सिर्फ कुछ मत करिए, आपका भाग्य दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ेगा। सिर्फ आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाइए, लोगों के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। इतना प्रेम, दुलार, प्यार और सहयोग लोगों के द्वारा मिलेगा, लोग आपको हाथ पे नहीं सिर पे रखेंगे। बहुत शुभ ये भाग्य होता है। इसे यहाँ पर गज केसरी योग कहा जाता है हस्तरेखा में। और जब ये किसी के हाथ में होता है तो जस्ट बर्थ के बाद ही फैमिली में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी या पॉजिटिव न्यूज़ या एक प्रकार से घर परिवार में जो है हाउस और प्रॉपर्टी बिल्ड होते हुए भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत लकी साइन होता है, जो दर्शाता है कि अगर आप किसी के पार्टनर भी बनते हैं तो भी अपना लक उसको देंगे तो लाभ मिलेगा। तो इसीलिए ये जो चिन्ह है बहुत पॉजिटिव, हर तरीके से मनी, वेल्थ, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी सबके रिगार्डिंग बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।